फरिश्ता क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम डबल क्रोशिया स्टिच बनाना सीखेंगे। डबल क्रोशिया सभी क्रोशिया स्टिचेस में सबसे लोकप्रिय और बहुमुखी है, मींस पॉपुलर एंड वर्सेटाइल है। यह एक बहुत ही साधारण बेसिक स्टिच है जिसे सीखना आसान है और करने में ये मजेदार है। डबल क्रोशिया स्टिच को शॉर्ट फॉर्म में डीसी कहते हैं। डबल क्रोशिया स्टिच वास्तव में एक लंबी स्टिच है। यह हाफ डबल क्रोशिया HDC और सिंगल क्रोशिया SC से बड़ी स्टिच होती है। तो चलिए देखते हैं डबल क्रोशिया स्टिच बनाने के लिए हमको किन दो चीजों की आवश्यकता होगी। तो डबल क्रोशिया स्टिच बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ चाहिए रहेगा एक वूल और एक दूसरा क्रोचेट हुक। तो यहाँ मैंने गंगा अलीशा का केक यार्न यूज किया है। ये बिगनर्स के लिए मैंने बताया है कि जो यार्न है सीखने के लिए वो मोटा लेंगे और प्लेन लेंगे तो उनको अपनी स्टिचेस काउंट करने में आसानी होगी। और यार्न मोटा है तो उसके लिए मैंने हुक साइज भी मोटा यूज किया है। पोनी का 4 mm का हुक यूज किया है मैंने यहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल क्रोशिया स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले हमको स्लिप नॉट बनानी होगी। स्लिप नॉट बनाने के लिए हम लूप को ऐसे हाथ में पकड़ेंगे। स्लिप नॉट बनाने का वैसे तरीके 4-5 बहुत सारे होते हैं, जिसमें से मैंने 4 तरीके अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ स्लिप नॉट और चेन बनाना आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए ऐसे हाथ में उनको पकड़े। जो यार्न वूल की टेल वाला पोर्शन है, लास्ट पोर्शन जो होता है उसको टेल बोलते हैं, और ये वर्किंग यार्न है। तो वर्किंग यार्न को लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर और थंब से ऐसे पकड़ें और इसको ऐसे इसके सामने ले जाके एक राउंड बना लें। जो लास्ट वाला है, ये वूल का जो टेल है, ये वाला जो हिस्सा है ये राइट हैंड साइड में होना चाहिए। अब क्रोचेट को इस राउंड में एंटर करें और इसको एक बार ऐसे ट्विस्ट करें, घुमाएं, और इसको राइट हैंड साइड वाला जो ऊन है उसको इंडेक्स फिंगर और थंब से, तर्जनी उंगली और अंगूठे से ऐसे पकड़ें, और लेफ्ट हैंड साइड की जो आपकी तर्जनी इंडेक्स फिंगर है उसको ऐसे उस पे ऐसे 2 बार वूल लपेटें, और इसको फिर लेफ्ट हैंड की फिंगर से ऐसे पकड़ें जो आपने ट्विस्ट किया हुआ राउंड बनाया था। और इसमें से बल देते हुए क्रोचेट हुक का मुंह अपने चेस्ट की साइड करते हुए, खींचते हुए हुक को अपनी साइड चेस्ट की साइड ऐसे निकाल लेंगे। तो ये आपकी एक चेन बन गई। इसको थोड़ा लूज ही रखेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों ऐसा मैंने आपको बोला। तो चलिए यहाँ पर हम चेन बनाते हैं। तो यहाँ कुल हम 13 चेन बनाएंगे। एक ये चेन हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमने टोटल 13 चेनें कंप्लीट कर ली। 13 चेन बनाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड की जो तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, उसमें हम 2 टाइम्स ऐसे वूल को लपेटेंगे। ठीक है। अब हम ये जो चेन में काम कर रहे हैं, हमें इसको काउंट नहीं करना और आगे की 2 चेन स्किप करनी है। तो एक ये जिसमें हम काम कर रहे हैं, मौजूद हैं जिसमें हम एट प्रेजेंट, एक ये हमें स्किप करना है, छोड़ना है, और उसके बाद वाला 2 चेन और छोड़ना है। तो हमें तीसरी चेन में 1 2 3, ये जो थर्ड चेन है, इसमें हमें क्रोचेट हुक को इंसर्ट करना है। यार्न ओवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रोशिया को बल देने को इंग्लिश में हम यार्न ओवर कहते हैं। तो ऐसे यार्न ओवर करेंगे, इसको ऐसे इंडेक्स फिंगर से यार्न को पकड़ेंगे यार्न ओवर करने के बाद, और इस वी में से जो तीसरा वी है
तीसरे वी का जो ऊपर वाला पार्ट है, वी में मैंने आपको बताया था 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडल और लोअर। तो हमें अपर वाले पार्ट में वी के 1 2 3 चेन को और थर्ड चेन में ऐसे इंसर्ट कराना है, एंटर कराना है। और यार्न ओवर करते हुए क्रोशिया में ऊन को बल देके अपनी साइड सेम वी में से ऐसे खींच लेना है। तो आपके पास टोटल 3 लूप्स हो गए, या यूं कहें 3 फंदे हो गए। इनसे फंदे भी कह सकते हैं, लूप्स भी कह सकते हैं। अब आपने फिर से यार्न ओवर करते हुए क्रोशिया को बल देते हुए, क्रोशिया में ऊन को बल देते हुए इन 2 लूप्स में से आगे वाले जो 2 लूप्स हैं, इसमें से अपने क्रोचेट हुक को निकालना है। ना इनको ज्यादा आपने टाइट रखना है, ना लूज रखना है ज्यादा। अब दोबारा देखें, फिर से ऐसे यार्न ओवर करना है, ऊन को लपेटना है क्रोशिया में और स्लोली स्लोली खींचते हुए इन दोनों में से ऐसे निकाल देना है। तो ये आपकी दूसरा डबल क्रोशिया काउंट हो गया। यार्न ओवर किया, थंब को ऐसे रखेंगे चेन के पास, जिससे कि हमें नेक्स्ट चेन में एंटर करने में आसानी हो। नेक्स्ट वी में जाना है, यार्न ओवर करना है और सेम हुक में से, सेम वी में से, सेम चेन के वी में से ऐसे अपने हुक को पुल कर लेना है अपनी साइड। 3 लूप्स हो गए आपके पास। 3 का हमने यार्न ओवर करते हुए 2 करना है, 2 का 1 करना है। दोबारा देखिए, क्रोशिया में ऊन को बल देना है, इसको सेम नीचे वी में लाके एंटर कराना है, फिर से बल देना है, सेम वी से निकाल लेना है और निकालने के बाद ऐसे हुक को रखना है। आपको 3 लूप दिखाई देंगे, फिर से बल देना है, क्रोचेट हुक में ऐसे फंसाते हुए ऊन को इन 2 हुक में से पहले निकालना है, फिर इन 2 में। तो यार्न ओवर, एंटर किया नेक्स्ट वी में, फिर यार्न ओवर किया, सेम वी से हुक को पास किया, निकाला, फिर यार्न ओवर किया, 3 का 2, 2 का 1। फिर देखें, यार्न ओवर, वी में एंटर किया, यार्न ओवर करते हुए सेम वी से निकाल लिया। 3 लूप्स हो गए, 3 का 2, 2 का 1। यार्न ओवर, सेम नेक्स्ट वी में एंटर किया, यार्न ओवर करते हुए नेक्स्ट वी से निकाल लिया, अपनी साइड खींच लिया वूल को। 3 लूप्स हो गए, यार्न ओवर किया, 3 का 2 किया, 2 का 1 कर दिया। इसी तरह से लास्ट तक आपको ये करते हुए अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। फिर देख लीजिए, बल दिया वूल को, या यूं बोलें यार्न ओवर किया, नेक्स्ट चेन का जो वी है उसमें एंटर किया, फिर से हमने यार्न ओवर किया और सेम वी में से अपनी ओर खींच लिया इस लूप को। तो 3 लूप हो गए, यार्न ओवर किया, 3 का 2 किया, 2 का 1 कर दिया। लास्ट देखिए, ये मैंने आपको जो बता रही थी कि ये आप लूज क्यों रखेंगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो मैं इसलिए कह रही थी, अगर ये टाइट होता तो आपको इसमें क्रोशिया हुक को एंटर कराने में मुश्किल होती। अभी ये हल्का सा लूज, इजीएस्ट आपका जो क्रोशिया है वो इसमें एंटर हो जाएगा। अब आप 3 का 2 करेंगे, 2 का 1 कर देंगे और ये जो आपका लूज वाला पोर्शन है इसको ऐसे टाइट कर देंगे। फिर देखिए, 2 चेन्स बनाएंगे सेम डायरेक्शन में, 1 2, और अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को पलटेंगे उल्टी साइड दूसरी रो स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब यार्न ओवर करेंगे। ये चेन, पहली वाली जो चेन है इसको स्किप करेंगे, दूसरी चेन में फिर से ये देखिए, आपको वी नजर आ रहे हैं अच्छे से। वी, आपको वी में काम करना है यहां पर। तो हमने यार्न ओवर किया और यार्न ओवर करते हुए क्रोचेट हुक को वी में, दूसरे वी में
एंटर कराया, फिर यार्न ओवर करते हुए सेम वी से हमने पुल किया, खींच लिया अपनी साइड, 3 लूप हो गए, 3 का 2, 2 का 1, यार्न ओवर, वी नेक्स्ट वी में एंटर किया, फिर यार्न ओवर करते हुए सेम वी में से अपनी ओर खींचा, 3 लूप्स हो गए, 3 का 2, 2 का 1। इसी तरह से यार्न ओवर किया, नेक्स्ट वी में एंटर किया और अपनी साइड खींचा, 3 लूप हो गए, 3 का 2, 2 का 1, बल दिया हुक में वूल को, नेक्स्ट चेन में गए, नेक्स्ट चेन के वी में गए, यार्न ओवर करते हुए ऊन को क्रोशिया में ऐसे बल देके सेम वी में से खींचना है, 3 लूप्स हो गए, 3 का 2, 2 का 1। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, जब आप अपना काम कर रहे होते हैं तो आप, जैसे मैंने बताया कि सेम चेन में एंटर नहीं करना है, दूसरे चेन में से अपने काम को स्टार्ट करना है। तो ये जो हमने 2 चेन बनाई थी इसको भी एक लूप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। अब फिर से यार्न ओवर किया, नेक्स्ट चेन में गए और यार्न ओवर करते हुए ऊन को अपनी साइड सेम वी में निकाल के खींचा, यार्न ओवर, 3 का 2, 2 का 1, यार्न ओवर, नेक्स्ट वी में गए, ये हमारी लास्ट वी है इस लाइन की, सेकेंड लाइन की, जो हम उल्टी रो में अभी काम कर रहे हैं। ये देखिए वी में गए, यार्न ओवर किया, बल देके क्रोचेट हुक में ऊन को फंसाया और सेम वी से अपनी साइड खींचते हुए निकाल लिया। ना हाथ को ज्यादा लूज रखना है ना ज्यादा टाइट रखना है। 3 लूप्स हो गए, 3 फंदे हो गए आपके पास। अब आपने 3 का 2 किया और 2 का 1 कर दिया। तो इस तरह से ये आपका एक डबल क्रोशिया स्टिच कंप्लीट हो गया। अब गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 चेन हमने आगे स्किप की थी, इसलिए हमारे पास 10 डबल क्रोशिया स्टिच हैं एट प्रेजेंट। इसी तरह से फिर आपको अपने वर्क को टर्न करते हुए 2 चेन बनाएंगे और सेम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। फर्स्ट चेन छोड़ते हुए नेक्स्ट चेन में आपने वही यार्न ओवर करते हुए अपना वर्क स्टार्ट करना है। यार्न ओवर, क्रोचेट हुक को नेक्स्ट वी में एंटर किया, यार्न ओवर किया, सेम वी से निकाला, 3 का 2, 2 का 1 किया। तो इस तरह से ये आपकी थर्ड रो राइट हैंड साइड की कंप्लीट हो जाएगी। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा चेन बना के करेंगे, उतनी आपके लिए अच्छी रहेगी। ये बहुत ही इजी स्टिच है, इसका यूज और बड़ी सॉफ्ट फीलिंग आती है। इसको कुछ भी इसका प्रोजेक्ट बना के अगर हम पहनने का बनाते हैं, लाइक स्वेटर, तो बहुत अच्छी कोजी फीलिंग आती है। ये लास्ट वाला है आपका। फिर से देखिए, काम करते समय अगर आप यहाँ स्किप कर देंगे तो आपका ये मिस हो जाएगा, एक कर्व ले लेगा, या तो ऐसे ज्यादा बढ़ जाएगा या कम करेंगे तो ऐसे घटता जाएगा। तो इसीलिए आपको ये काउंट करना जरूरी है। तो आपका ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 10वां जो है आपका लास्ट वाला जो है ये वाला वी है। अब आपको ये वी में जाना है। तो क्रोचेट हुक को ऐसे निकाल लेना है। देखिए, ये फ्रंट साइड हो गई आपकी और ये आपकी बैक साइड हो गई डबल क्रोशिया स्टिच की। तो फ्रेंड्स, आज हमने डबल क्रोशिया स्टिच बनाना सीखा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को आगे जो मैं वीडियोस डालूंगी, अपलोड करूंगी, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स
में मेरा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।